अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन आपको वेलकम कहते हैं। ओके, अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बहुत करीब आ गए हैं। बस एक छोटी सी चीज़ हम लोगों ने देखनी है, देन हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, ये बात हम लोग जानते हैं कि वर्क और हीट आपस में बहुत रिलेटेड है। यानी सपोज करें कि सिस्टम को अगर मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ तो ऑब्वियसली वो मुझे वर्क करके देगा। इस तरह से कह सकते हैं कि सपोज करें एक पिस्टन है, इसको आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होने का मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है ऑन द सराउंडिंग्स। सही है। अगर सिस्टम को मैं कंप्रेस करूं, सिस्टम को प्रेस किया जाएगा तो प्रेस करने की वजह से इन्वायरमेंट वर्क कर रहा है सिस्टम के ऊपर, सिस्टम क्या करेगा, कंप्रेस होगा। और हीट क्या होगी, हीट यहां से रिलीज होगी। सही है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि बेसिकली वी ऑल नो के, इस चीज को भी डिटेल में आगे भी देखेंगे, वी ऑल नो कि वर्क और हीट आपस में रिलेटेड हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किस सिस्टम को मैं हीट दे रहा हूं, मैं यहां पर कहता हूं कि हीट एडिड टू अ सिस्टम, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम एक्सपेंड्स। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, सिस्टम ने वर्क किया, एक्सपेंड किया, तो इन दोनों को मैं कह सकता हूं कि ये पॉजिटिव होंगे। सही है भाई। और ऑब्वियसली इस वजह से इनकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ सकती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर सकती है। तो डेल्टा यू भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। तो ये साइन कन्वेंशन हम लोग जो फेस में यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में आई थिंक डिफरेंट है, तो प्लीज़ से कंफ्यूज ना हो, इनको सेपरेट रखें, ज़्यादा बेहतर है। सही है। और आप परेशान नहीं होंगे। बड़ा सिंपल सा है। इसके अंदर हीट सिस्टम को दी, दैट इज़ पॉजिटिव। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, दैट इज़ पॉजिटिव। सिस्टम एक्सपेंड करा, दैट इज़ पॉजिटिव। ये सारे काम पॉजिटिव है। इसका ऑपोजिट नेगेटिव हो जाएगा। अगर सिस्टम से हीट निकली, दैट इज़ नेगेटिव। सिस्टम कंप्रेस हुआ, अच्छा वर्क डन बाय, और इनमें परेशान नहीं होइएगा। सही है ना। वो सिंपल सी बात है। सिस्टम अगर एक्सपेंड हो रहा है तो सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर। सिस्टम अगर कंप्रेस हो रहा है मतलब सराउंडिंग वर्क कर रही है सिस्टम के ऊपर। सही है। तो उसको एक्सपेंशन और कंप्रेशन से याद रखिएगा, आसान रहेगा। एक्सपेंशन का मतलब सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, सिस्टम अच्छा फील करेगा, गैस को ज़्यादा जगह मिलेगी, सिस्टम पॉजिटिव फील करेगा। सही है। सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होने का मतलब उस पर उसको जो दबाया जा रहा है उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो नेगेटिव फील करेगा। तो कंप्रेशन वाला वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरह इंटर एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी तो उसको भी हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे थ्रू आउट दिस टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक चीज़ यहाँ पर और देखते हैं जो बड़ी मेन है, जिसके लिए मतलब ये वीडियो मेन बनी है। साइन कन्वेंशन तो इसमें पार्ट आ गया था। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। सपोज करें मेरे पास एक सिस्टम है, एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है। और उससे भी पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपको याद रहे कि अगर एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम ये इसका एरिया है और ये इसकी लेंथ है। तो एरिया मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ऐसा ही है। तो अगर सपोज करो ये पिस्टन जो होता है, पिस्टन को अगर जो ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, ये बीच वाला सर्किल क्या है, ये उसका वो डंडे वाला पार्ट है। सही है। पिस्टन का जो उसके कह लें एक ये वाला पार्ट जो पीछे से कनेक्ट हुआ हुआ होता है, शाफ्ट जिसे हम लोग कहते हैं, वो मूव कर रही होती है। तो ये नजर आ रही है ऊपर से, और ऊपर से जब पिस्टन को देखोगे तो ऐसे गोल नजर आएगा हम लोगों को। सही है। तो ये हो जाएगा इसका एरिया, ये हो जाएगा इसका एरिया, और ये हो जाएगी इसकी लेंथ। यहां से लेकर यहां तक इसके जो है सिलेंडर की हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा। सही है। तो बेसिकली मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं, अगर मुझे ये डिस्टेंस और ये एरिया पता हो तो मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकता हूं। सही है ना। खैर, सिस्टम के अंदर कोई गैस मौजूद है। सही है। इस गैस को अभी सिस्टम ने कंप्रेस करके रखा हुआ है। ऑब्वियसली जो प्रेशर ऊपर से होगा वही प्रेशर नीचे होगा, तभी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम ना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। मैंने क्या करा, इस सिस्टम के को मैंने सोर्स के साथ कनेक्ट करा, जिसने क्या करा होगा, जिसने कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड करी होगी सिस्टम को। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है इसके अंदर ट्रांसफर हुआ। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम एक्सपेंड करेगा। सर इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल हम लोग एक्सपेंशन की बात है, सिस्टम एक्सपेंड करेगा। अब देखिए ये मेरे पास यहां से था, इतना इसके अंदर क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, इतना ये ऊपर उठ गया। मैं कह सकता हूं कि इसकी हाइट में डेल्टा वाई का चेंज आ गया। इसकी इतनी हाइट क्या हो गई,
ज्यादा हो गई, ऐसा कहा जा सकता है, सही है ना भाई, इस बात को याद रखिएगा। ओके, वी ऑल नो कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अगर मैं यहां से फोर्स निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर टाइम्स एरिया हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, मैं इसको यहां पुट कर देता हूं, प्रेशर टाइम्स एरिया। वर्क बेसिकली होता है क्या है, जो सिस्टम मूव करता है, डिस्प्लेस होता है ड्यू टू फोर्स। हुआ क्या होगा, जब सोर्स ने इसको हीट प्रोवाइड करी, इन मॉलिक्यूल्स ने ऊपर जाके धक्का मारना शुरू करा। अच्छा, मॉलिक्यूल्स हर जगह धक्का मार रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना ये वॉल मूव कर सकती है, ना ये वॉल मूव कर सकती है, ना ये वॉल मूव कर सकती है। क्या मूव कर सकता है, पिस्टन ऊपर जा सकता है। तो पिस्टन को जो पुश मिल रहा था, पिस्टन को जो फोर्स मिल रही थी, पिस्टन क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, सही है ना। और मान लेते हैं बहुत स्लो प्रोसेस, ताकि इक्विलिब्रियम में रहे, सिस्टम जो है वो डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हुआ, सिस्टम डेल्टा वाई डिस्प्लेस हुआ। यानी मैं डी की जगह स्टूडेंट्स क्या लिख सकता हूं, जी बिल्कुल, डी की जगह यहां पर लिखा जा सकता है डेल्टा वाई, क्लियर है। और मेरे पास यहां पर वर्क आ गया पी ए डेल्टा वाई, इसको मैं एक साथ कर सकता हूं। इस पर जरा गौर करें, ये क्या एरिया, एरिया किसका, इस पिस्टन का गोल एरिया, ये रहा। डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई उसकी लेंथ में जो चेंज आया। अगर ये टोटल लेंथ होती, अगर ये टोटल लेंथ होती तो मैं कहता ये वॉल्यूम बन जाता, लेकिन ये क्या हो रहा है, लेंथ में चेंज आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, जी बिल्कुल, ये चेंज इन वॉल्यूम बन जाएगा। मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। लेकिन अगर लेंथ में खाली चेंज निकाल लूं तो मैं क्या निकाल लूंगा, डेल्टा वी बन जाएगा ये। तो इस तरह से यहां पर भी देखो, ए डेल्टा वाई एरिया मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। सर क्या बात है, सर हमने पहले से आता था, मुझे पता है। तो मेरे पास वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स आ गया, W इज इक्वल टू पी डेल्टा वाई। प्रेशर देखे थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहा है, क्या चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो वर्क का ताल्लुक किससे है, चेंज इन वॉल्यूम से। याद रहे, जहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा वहां पर वर्क नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, का अगर हम लोग ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, सपोज करें प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहा है। प्रेशर किसका था, पिस्टन का प्रेशर था, सही है ना, वो इक्विलिब्रियम में रहा है हमेशा। क्या चीज चेंज हुई है, वॉल्यूम चेंज हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये इनिशियल वॉल्यूम, उप्स स्ट्रेट लाइन, इनिशियल वॉल्यूम वी ए है, इनिशियल प्रेशर लेट्स से पी है, या पी ए कह लें, तो क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। ये हो जाएगा मेरे पास वी बी, ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। तो दैट शोज कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये कर्व बनाना चाहिए, यानी ग्राफ बनाना चाहिए। ये जो पूरा बॉक्स बन रहा है, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, ये कहलाएगा वर्क डन कहलाएगा। वर्क कितना हुआ, यहां पर इतना वर्क हुआ, प्रेशर कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम कितना कर गया, इंक्रीज कर गया। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज कॉल्ड वर्क। ये ग्राफ समझाने का यहाँ पर मकसद ये है कि हम आगे आगे जगह जगह जाकर देखेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन आ रहा होगा, तो उसमें वर्क डिफाइन करना होगा। तो वर्क कहाँ पर होगा, प्रेशर वॉल्यूम का क्लोज लूप बना देगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग को इतनी बात पता चल गई है कि अगर सिस्टम को हीट दी जाएगी तो वो सिस्टम एक्सपेंड करेगा ना, ऑब्वियसली उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जिसके बारे में हमने अभी बात नहीं करी क्योंकि हम खाली वर्क निकाल रहे थे। लेकिन याद रहे, जब आप सिस्टम को हीट करते हैं तो उसकी या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, या वो सिस्टम एक्सपेंड कर जाएगा, या दोनों काम होंगे, दोनों काम हो सकते हैं, सही है। सिस्टम एक्सपेंड भी कर रहा है, साथ साथ इंटरनल एनर्जी भी उसकी बढ़ रही है। तो वो हमारे पास जो है क्या नाम है उसका, इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसीजर होते हैं। तो अगर हम लोगों को सिस्टम को हीट ट्रांसफर कर दिया, अगर हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन है, अगर हमें वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हम लोगों ने हीट एनर्जी से किस तरह से मैकेनिकल वर्क किया है, हीट एनर्जी को किस तरह से मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफॉर्म किया है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जी बिल्कुल, इसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।